चलिए प्यारे साथी, एक बार बता दीजिए आप लोगों का तबीयत कैसा है, क्या आप लोगों की पढ़ाई घर वालों के मुताबिक चल रही है या नहीं। अगर नहीं चल रही है तो आप लोग घर वालों की स्थिति को ध्यान में रखें और अपनी पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। आज हम आपको विज्ञान से संबंधित जितनी भी टर्म्स यूज किए जाते हैं, विज्ञान की कितनी मूल रूप से शाखाएं होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगा दीजिए आप लोग साइंस। साइंस मतलब होता है विज्ञान। साइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? विज्ञान। थोड़ा सा आपको निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस चैप्टर को, जो हम विज्ञान के बारे में जितनी भी चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इस नोट्स को आप बराबर घर पर रिवीजन करें। तो चलिए सबसे पहले हम विज्ञान की परिभाषा लिख देते हैं। परिभाषा क्या होता है विज्ञान का? किसी वस्तु के सुसंगठित सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो प्यारे साथी, आप लोग विज्ञान की परिभाषा बता सकते हैं कि किसी वस्तु के सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। विधन ज्ञान, जिसमें बी का मतलब होता है विशेष या फिर विशिष्ट, और ज्ञान का अर्थ होता है जानना। किसी भी वस्तु के से संबंधित विशेष ज्ञान प्राप्त करना ही आपका विज्ञान कहलाता है। विज्ञान शब्द जो साइंस हम यूज करते हैं, उस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ लिखेंगे साइंस शब्द की उत्पत्ति। साइंस शब्द की उत्पत्ति, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंसिया से हुई है। साइंसिया, जिसका अर्थ होता है टू नो या फिर नॉलेज। मतलब हिंदी इसका हो जाएगा ज्ञान। आगे अब ध्यान देंगे साइंस की कितनी मूल रूप से कितनी शाखाएं होती हैं। यहाँ लिखेंगे साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। साइंस को मूल रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, इसे हिंदी में कहते हैं खगोलीय विज्ञान। दूसरा है नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। तीसरा कौन सा है? जियोलॉजिकल साइंस, इसका हिंदी हो जाएगा भूगर्भ विज्ञान। हमको पढ़ना कौन सा है? नेचुरल साइंस हम लोग पढ़ते हैं। इसमें किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? जैसे ब्रह्मांड में स्थित जो भी चीज़ें हैं, जैसे सूर्य से संबंधित अगर जानकारी लेना है तो हमको एस्ट्रोनॉमिकल पढ़ना पड़ता है। किसी भी तारे से संबंधित या फिर ग्रह उपग्रहों के बारे में अगर पढ़ना रहता है, कोई क्षुद्र ग्रह है, तो उन सभी चीज़ों से अगर संबंधित कोई भी जानकारी लेना है तो हमें
खगोलीय विज्ञान पढ़ना पड़ता है। और जो हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं, वो हम प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो नेचुरल साइंस में आता है। जियोलॉजिकल साइंस क्या होता है? भूगर्भ विज्ञान, जैसे ज़मीन में स्थित जितने भी मिट्टियां हैं, मिट्टियों में कौन से पोषक तत्व कम हैं, ज़्यादा हैं, क्या कमी है, क्या अधिकता है मिट्टियों में, या इसके अंदर कौन से ज़मीन के अंदर कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, या फिर हीरे जवाहरात जो भी पाए जाते हैं उनसे संबंधित जो भी जानकारी लेना रहता है, हम उसको भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रकृति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। सजीव और निर्जीव के आधार पर प्रकृति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक ऐसे इसके विज्ञान की एक शाखा में हम सजीव से संबंधित सजीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं, इसमें हम लिविंग, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, और इसमें जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसका अध्ययन हम इसमें करेंगे। इसको किसके अंतर्गत, सजीव वस्तुओं का किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत, बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत, यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीव वस्तुओं का। निर्जीव वस्तुओं का हम किस में अध्ययन करते हैं? फिजिकल साइंस के अंतर्गत। फिजिकल साइंस के अंतर्गत इसे बोलते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन तो समझ में आया होगा। इसके आगे हम और भी क्लासिफिकेशन करेंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। पुनः बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। बायोलॉजिकल साइंस को दो भागों में बांटा गया है। एक विज्ञान को हम क्या कहेंगे? जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी, जिसको जंतु विज्ञान कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है। दूसरा जो हो जाएगा बॉटनी, जिसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, जिसे क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ग्रीक भाषा के GOION, जोइन का अर्थ होता है पशु या फिर जानवर। दूसरा जो शब्द इसमें लगा है लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, यानी अध्ययन करना। जोइन लोगोस का पूरा अर्थ हो जाएगा जीवों का अध्ययन। अर्थात हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत सिर्फ जीवों का अध्ययन करते हैं, जीवों का अध्ययन। दूसरा जो है बॉटनी हम किन वस्तुओं का अध्ययन करते हैं? जैसे वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के उत्पत्ति कैसे हुई है बॉटनी की? ग्रीक भाषा के बोटेन या फिर बोटैनिकोस, जिसका अर्थ होता है पौधा या फिर घास या फिर चारागाह। अर्थात इसके अंतर्गत हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, पौधों का अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की झाड़ियाँ होती हैं उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? वनस्पति विज्ञान में करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को जो बायोलॉजिकल साइंस है उसका क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। एक बात और ध्यान दीजिए, जंतु विज्ञान के जो जनक अरस्तु हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का
जनक कहा जाता है, इंग्लिश में एरिस्टोटल। इनकी एक बुक है, बुक का भी आप नाम याद रखें, हिस्टोरिया एनिमलियम। मतलब इस बुक में उन्होंने सिर्फ एनिमल के बारे में उन्होंने सारी चीज़ें लिखा है। तो इस किताब को भी आप लोग याद रखिए, जो अरस्तु के द्वारा लिखी गई थी। वनस्पत विज्ञान के जनक को भी लिख लीजिए, वनस्पत विज्ञान के जनक, वनस्पत विज्ञान के जनक, वनस्पत विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। आप लोग सभी विज्ञान के जितनी भी शाखाएं हैं उनके जनक का नाम याद रखें, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? फिजिकल साइंस को कितने भागों में बांटा गया है? फिजिकल साइंस जिसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है, भौतिक विज्ञान कहा जाता है, इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इसे भी 2 भागों में बांटा गया है। एक में हम इसको कहते हैं फिजिक्स, दूसरा आपका हो जाएगा केमिस्ट्री। इसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, रसायन विज्ञान। इसे हम कहते हैं भौतिकी। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फाइसिस या फिर फ्यूसिस, PHUSIS, फाइसिस या फिर फ्यूसिस, जिसका अर्थ होता है नेचर। भौतिकी के जनक, इसे भौतिक विज्ञान भी कहते हैं। भौतिकी के जनक का नाम आइजैक न्यूटन। न्यूटन साहब ने किताब लिखा था, उसको आप लोग याद रखें। 1687 में उन्होंने किताब लिखा प्रिंसिपिया। उस किताब में उन्होंने किस चीज़ का वर्णन किया था? प्रिंसिपिया में फोर्स मतलब होता है बल का, उन्होंने वर्णन किया, बल। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में से क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल। रसायन विज्ञान, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? इस शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया, जिसका अर्थ होता है काले रंग की मिट्टी। काले रंग की मिट्टी। इस शब्द का प्रयोग मिस्र के लोग काली मिट्टी के लिए किया करते थे। मिस्र के लोग काली मिट्टी के लिए किया करते थे। रसायन विज्ञान के जनक का नाम लेवासिए साहब। कभी कभार प्रिस्टले का भी नाम आ जाता है। अगर आपको कहीं विकल्प ही मिले उसमें लेवासिए का नाम ना हो तो आप प्रिस्टले वाले विकल्प को ट्रिक करेंगे, प्रिस्टले। उम्मीद है आप लोगों को भौतिक विज्ञान जो फिजिकल साइंस है उसका क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। रसायन विज्ञान से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, भौतिकी से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, उसका हमने यहाँ पर वर्णन कर दिया है। एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखेंगे, नोट करके इन सभी चीज़ों को लिख लीजिए, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक, आधुनिक भौतिक
विज्ञान के जनक, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो। माफ़ कीजिएगा, न्यूटन साहब को मिटा दीजिए, सिर्फ आइंस्टीन और गैलीलियो का ही नाम लिखिए। सर्वप्रथम, पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट नंबर 2। सर्वप्रथम भौतिक विज्ञान शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। पॉइंट नंबर 3, भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक। अभी आप लोगों ने जितने भौतिक विज्ञान के जनक का नाम सुना वो सब विदेशी हैं, विदेश के रहने वाले हैं। भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक, भारतीय भौतिक विज्ञान के जनक सीवी रमन। इन्होंने रमन इफेक्ट का आविष्कार किया। रमन इफेक्ट का आविष्कार किया। किन किन लोगों ने रमन इफेक्ट पर काम किया? एक तो सीवी रमन जी थे, सीवी रमन जी, प्लस इनके एक छात्र के.एस. कृष्णन, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर रमन इफेक्ट पर काम किया। रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार मिला 1930 में। रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार मिला। पॉइंट नंबर 3 और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट नंबर 3 है वैज्ञानिक चरण। जब किसी चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है तो इन स्टेप को मुख्य रूप से फॉलो किया जाता है। वैज्ञानिक चरण के अंतर्गत कितने चरण आते हैं? मुख्य रूप से आते तो कई चरण, लेकिन जो मुख्य रूप से जो चरण होते हैं वो होते हैं 4। सबसे पहला क्या होता है? प्रेक्षण, यानी सबसे पहले चीज़ों को अच्छी तरीके से ध्यान दिया जाता है, देखा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। दूसरा चरण है परिकल्पना, चीज़ों के बारे में अनुमान लगाया जाता है अच्छी तरीके से, जिसे परिकल्पना को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस। तीसरा चरण परीक्षण, इंग्लिश में इसे बोलते हैं टेस्टिंग। अच्छी तरीके से चीज़ों के प्रति टेस्टिंग किया जाता है। लास्ट चरण जो होता है वो सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी। ये 4 ऐसे चरण वैज्ञानिक चरण हैं जिनको आप लोग को हमेशा याद रखें। उम्मीद है आप लोगों को ये सभी सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद।